हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पार्ट 1 अपलोड किया है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से रिलेटेड 43 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बी पार्ट। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सामने कि मुद्रा एवं बैंकिंग। देखिए, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 ना देखा हो तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट है, उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ और हायर एजुकेशन की, तो उसमें ही ये आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लीफ कॉनन प्रक्रिया संबंधित है। तो जो लीफ कॉनन प्रक्रिया संबंधित होती है वो होती है साख सृजन का सिद्धांत। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन। तो इसमें एक्चुअली ऐसा हुआ था, जो डॉक्टर वॉल्टर लीफ एवं डॉक्टर एडविन केनान ने बैंकों के साख सृजन से संबंधित इस विधि पर विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 कि बैंक केवल मुद्रा के प्रबंधक नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता हैं। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि आर.एस. शेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन 3 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, सन 1935 में। क्वेश्चन 4 आरबीआई का लेखा वर्ष है। ठीक है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो होता है 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सन 1949 में। क्वेश्चन 6 कि भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संस्थानों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, इससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियो हैं मनी एंड बैंकिंग की भी, करंट अफेयर्स में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स में बहुत सारी मैंने वीडियोस दे रखी है मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अप्रैल 1935 में 5 करोड़ रुपए की जो चुकता पूंजी है उससे वो स्टार्ट किया गया था, और यह एक निजी क्षेत्रीय बैंक था। तो 1 जनवरी 1949 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 7 कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन ए, जनवरी 1949 में। क्वेश्चन 8 वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो देखिए ये इसमें तो दे रखा है रघुराम राजन, लेकिन इस समय जो है वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 2013 में पूछा गया था और उस समय रघुराम राजन जी थे। क्वेश्चन 9 केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? तो वो है ऑप्शन सी, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता? ये क्वेश्चन भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ये जीआईसी उत्तराखंड में 2018 में आया हुआ है कि ऑप्शन डी की केंद्रीय बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है। देखिए हम कभी भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कभी भी पैसा जमा करने नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? अभी अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 12 कि वह स्थान जहां बैंकर मिलते हैं और आपसी दावे और खाते निपटाते हैं, फिल द ब्लैंक कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, समाशोधन गृह। ठीक है, क्वेश्चन 13 कि ये बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्ट है, इनकी भुगतान की गई पूंजी है और समग्र आरक्षित का मान 5 लाख रुपए से कम नहीं है।
तो ये आरबीआई को संतुष्ट करते हैं कि उनके कार्यों से जमाकर्ताओं के हित साधे जाते हैं। तो कौन से बैंक यहां संदर्भित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनुसूचित बैंक। ठीक है, अनुसूचित बैंक जो है वो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 14 कि किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देह क्षमता निर्भर करती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका कि नकद स्थिति पर। ठीक है, क्वेश्चन 15 कि भारत में निम्नलिखित में से किसका भाग कृषि और संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में सर्वाधिक है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 16 कि 1/, नकद को रुपए एक का नकद कोष अनुपात या 1/r। तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट है आपका कि साख गुणक। मतलब है किसी बैंक की जो साख सृजन क्षमता जो होती है वो नकद आरक्षण अनुपात जो कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR पर निर्भर करती है। तो साख गुणांक जो होता है वो 1/CRR होता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 की वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है? तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी। वो सिक्के भी हैं, क्वाइंस, यानी 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के जो हमारे पास क्वाइंस होते हैं, सिक्के और कागजी मुद्रा, और सी मांग जमा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 18 की भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतः मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 4। क्वेश्चन 19 सामान्यतः मुद्रा का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि चलन / चल मुद्रा एवं मांग जमाएं। क्वेश्चन 20 कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा का प्रकार कहा जाता है? तो देखिए तीनों हैं, वस्तु मुद्रा भी है और विधिग्रह मुद्रा भी है और पत्र मुद्रा भी है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं हैं, यह कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी अधिदिष्ट मुद्रा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है, लेकिन सिक्का जो है वो असीमित मुद्रा में मात्रा में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जबकि नोट को असीमित मात्रा में स्वीकार किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन 22 कि मुद्रा का कार्य है? देखिए ये भी ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, क्योंकि विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य मापन भी है और मूल्य संचय भी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 23 की निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि यह बैंकिंग क्रियाओं का आधार है। ठीक है, क्वेश्चन 24 कि मुद्रा अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है यदि? ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों दशाओं में, मतलब कि इसमें सर्वमान्यता हो और इसका मूल्य सापेक्षिक रूप से स्थिर हो। ठीक है, क्वेश्चन 25 कि सभी करेंसी नोट 1 रुपए के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं इसके द्वारा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। 1 रुपए के नोट, सिक्के और छोटे सिक्कों का निर्गमन जो है वो वित्त मंत्रालय करता है, भारत सरकार। ठीक है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर। क्वेश्चन 26 की केंद्रीय बैंक के द्वारा परिभाषित मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत वृहद मुद्रा ब्रॉड मनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, M3। क्वेश्चन 27 की RBR मुद्रा आपूर्ति के 4 घटकों M1, M2, M3 और M4 की गणना करता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। एक्चुअली M1 जो ये स्क्वायर इन्होंने पावर के उसमें लिखे हुए हैं, ये पावर के उसमें नहीं होता, ये नीचे होता है। M के साथ 1 नीचे आएगा, 2 भी M के साथ नीचे आएगा और 3 भी और 4 भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है कंप्यूटर वाले की मिस्टेक के कारण।
तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि M3 में M2 और M1 का योग सम्मिलित है, तो ये गलत है। इसमें क्वेश्चन 28 कि भारत में मुद्रा भंडारण में M1 संदर्भित करता है क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है कि करेंसी प्लस मांग निक्षेप प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं। क्वेश्चन 29 की भारत में मौद्रिक समाहार के संबंध में M1 कहलाती है। ऑप्शन सी संकीर्ण मुद्रा। क्वेश्चन 30 भारत में गुणक घोतक है M3 और ऑप्शन ए M0 के अनुपात का। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से किस मुद्रा पूर्ति प्रत्यय को भारत में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन सी विस्तृत मुद्रा जो होती है वो M3 होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 32 कि मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल माप कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, M1। क्वेश्चन 33 कि मुद्रा की पूर्ति में व्यापक मुद्रा है, ब्रॉड, ठीक है, तो वो है आपका M3। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 31 भी यही था, जो विस्तृत मुद्रा और व्यापक मुद्रा दोनों M3 होती हैं, ध्यान रखेंगे। और जो M1 होती है वो सबसे तरल माप की होती है। क्वेश्चन 34 की निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? देखिए भी रिपीट है क्वेश्चन, M1। क्वेश्चन 35 की एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो, देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी ना तो वो अधिकाधिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित की जाती है और एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है और देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो नीचे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी या मुद्रा होती है जिनमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं पलायन कर जाती है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की आरबीआई ने 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि को संशोधित किया है, तो नई वैधता अवधि कितनी है? तो ऑप्शन सी 3 माह। क्वेश्चन 37 कि व्युत्पन्न जमा का अर्थ है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है कि एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई उधारी में से निर्मित की गई जमाएं। क्वेश्चन 38 कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन डी वित्त सचिव, ठीक है, भारत सरकार के। क्वेश्चन 39 की कोई चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध निर्मित किया जाता है? ऑप्शन सी मांग जमाएं। क्वेश्चन 40 कि विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है, देखिए विधिग्राह मुद्रा को हम इंग्लिश में कहते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट है कि सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। क्वेश्चन 41 की मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है कि सभी प्रचलन मुद्रा है, किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कि साख एवं विनियोग नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक को करनी चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि नकद आरक्षित अनुपात में बढ़ोतरी और बैंक दर में भी बढ़ोतरी। ठीक है, क्वेश्चन 43 कि मुद्रा गुणक अनुपात होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि प्राथमिक मुद्रा के परिमाण तथा कुल मुद्रा के परिमाण के बीच। क्वेश्चन 44 एक अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, M1 अपॉन जीडीपी। क्वेश्चन 45 कि केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में वृद्धि दर्शाता है, क्या होती है वो भी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मौद्रीकृत घाटा। क्वेश्चन 46 निम्न में से कौन गुणात्मक साख नियंत्रण की रीति नहीं है?
ऑप्शन डी करेक्ट है, नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। क्वेश्चन 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा की आपूर्ति तब कम की जाती है जब वे सरकारी बंध पत्रों को परिवारों या व्यवसायों से खरीदते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 48 है कि गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि परिवर्ती रिजर्व अनुपात। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक द्वारा व्यवहार में लाई गई खुले बाजार की क्रियाओं का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। क्वेश्चन 50 खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है निम्नलिखित में से किस नीति का अंश है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि साख नीति। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 51 कि खुले बाजार की क्रियाएं इंगित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री। क्वेश्चन 52 कि मुद्रा परिचलन को कम किया जाता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन 53 कि निम्नलिखित में से कौन सी साख नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी साख जमा अनुपात। क्वेश्चन 54 साख नियंत्रण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि परिमाणात्मक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि साख की राशनिंग। ठीक है। क्वेश्चन 55 खुले बाजार की कार्यवाही का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो कि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 56 खुला बाजार परिचालन का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी सरकार प्रतिभूतियों का, ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। क्वेश्चन 57 कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि साख नियंत्रण के लिए अधिक लचीली है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि खुले बाजार की क्रियाएं। क्वेश्चन 58 कि जोखिम पूंजी निधि के संबंध में कथन पर विचार करें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है कि 1 और 2, मतलब कि जो नवोन्मेषी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पूंजी राशि, और सेकंड की यह सार्वजनिक या निजी हक वाला हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 59 भारत में निम्नलिखित में से किस मियाद के ट्रेजरी बिल प्रचलन में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी 273 दिन। ठीक है। देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी की जो ट्रेजरी बिल्स की जो अल्प अवधि की सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियां होती हैं इसका निर्गमन सरकार के लिए जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन करती है। तो भारत में 273 दिन मियाद के ट्रेजरी बिल्स प्रचलन में नहीं है। तो 91, 182 और 364 आपको याद रखना है। क्वेश्चन 60 है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया सबसे प्रभावी साख नियंत्रण उपाय है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है इसमें कि नकदी भंडार। ठीक है। क्वेश्चन 61 कि कुल निक्षेप का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखा जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी नकद कोष अनुपात। ठीक है व्यूअर्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं आपको जो है अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, पार्ट जो थर्ड होगा, कि बैंक दर से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर से।
ठीक है। चलिए व्यूअर्स, ये आपका जो है इसमें सेकंड पार्ट है। अभी आगे इसमें और क्वेश्चंस और हैं, तकरीबन 120 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। तो अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और इसमें प्लेलिस्ट बहुत सारी बनी हुई है। तो देखिए, मैं आपको डेली पीजीटी या टीजीटी या जो भी जीआईसी की जो भी वैकेंसीज अभी नई आ गई हैं, 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी आ चुका है जीआईसी का वैकेंसीज का, ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज इस सीरीज में क्वेश्चन आपके स्टार्ट किए हैं। इंडियन इकोनॉमी है वो ने 4 पार्ट्स में खत्म करी है, वो भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मेरा बेसिक फोकस यही रहता है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूं, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ लें, ठीक है। एक स्टेट के क्वेश्चन दूसरी स्टेट में रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।